अब जरा देखो, मुझे सोच कर बताना, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एसआरटीएफ, सिंगल स्टेज एचआरटीएफ और मल्टी स्टेज एचआरटीएफ। तीनों में से सबसे ज्यादा तेज, मतलब सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, वो किसका होगा? मल्टी स्टेज का, फिर सिंगल स्टेज का, फिर किसका? एसआरटीएफ का। कहता हूं इन दोनों में कोई अंतर नहीं है और ये दोनों ही एसआरटीएफ से ज्यादा है। सर इसका रीजन क्या? रीजन ये, मैं सिर्फ रेट पर पूछ रहा हूं। मैं किसे पूछ रहा हूं? रेट ऑफ रिमूवल पे पूछ रहा हूं। रेट ऑफ रिमूवल का मतलब क्या? ROR मीन्स कितनी तेजी से ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है, जो हमारे पास किस पर डिपेंड करेगा? जो HLR पर डिपेंड करेगा। हाँ या ना? जो HLR पर डिपेंड करेगा। तो सोच के देखो जरा, आपने सिंगल स्टेज में भी कुछ रीसर्कुलेशन करवाया और ट्रिकलिंग फिल्टर में डाल दिया। सिंगल स्टेज में ट्रिकलिंग फिल्टर में फ्लो तेजी से हुआ, तो तेजी से रेट ऑफ रिमूवल हुआ, तेजी से हुआ। मल्टी स्टेज में भी क्या किया? पहले वाले में भी HLR बढ़ाया, तेजी से डिकम्पोजिशन होगा। दूसरी वाली स्टेज में भी HLR बढ़ाया, यहां भी तेजी से डिकम्पोजिशन होगा। मैंने ये कहा कि इसमें और इसमें कर देने से तेजी और ज्यादा हो जाएगी। वो तो डिपेंड कर रहा है कि हम रीसर्कुलेशन कैसा करवा रहे हैं। दोनों में रीसर्कुलेशन है, दोनों में HLR बढ़ाया, दोनों में रेट ऑफ रिमूवल तो तेज है, लेकिन दोनों में ही तो रीसर्कुलेशन किया है। तो रेट जो है ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोज होने का, दोनों में रहेगा तो एक जैसा ही, उसमें थोड़ी अंतर आना है। सर फिर अंतर कहां पर आना है? अंतर इस चीज में आना है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में डिफरेंसेस क्या है हमारे ऑर्गेनिक मैटर के कंसंट्रेशन के। सर एसआरटीएफ में तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो यहां पर ऑर्गेनिक मैटर इनिशियली कुछ गया और बाद में कुछ निकलेगा। सिंगल स्टेज में कुछ आपने इनपुट दिया, कुछ एग्जिट करेगा। एचआरटीएफ में जो कि मल्टी स्टेज है, कुछ आपने इनपुट दिया, कुछ एग्जिट करेगा। तीनों का अलग अलग रहेगा। क्यों अलग अलग रहेगा, उस पर विचार करते हैं। क्या ये समझ में आया क्या? हाँ या ना? अब लिखना मत कुछ भी। दूसरा देखते हैं।